हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एयरटेल के मित्रा एप्लीकेशन में एयरटेल पेमेंट बैंक एईपीएस की सर्विस को यूज कैसे करना है। जैसे कि आप आधार कार्ड से पैसे कैसे निकाल पाओगे और यहाँ पे आप मनी ट्रांसफ़र कैसे कर पाओगे और यहाँ पे किसी भी बैंक का यहाँ पे आप बैलेंस चेक कैसे कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, बिल्कुल लाइव करके। इस वीडियो में आप बने रहिएगा अगर आपको कुछ भी सीखना है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको एयरटेल का मित्रा एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद में फिर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे कि अगर आप रिचार्ज के लिए जाते हो तो आपको यहीं से लॉगिन कर लेना है। अगर आप यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक जो भी सर्विस यूज़ करना चाहते हो, चाहे आप केवाईसी करना चाहते हो एयरटेल पेमेंट बैंक की, चाहे कुछ भी यहाँ पे करना चाहते हो, तो आपको इस तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम एयरटेल पेमेंट बैंक में लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस आपको दिखने वाला है। जैसे कि यहाँ पे कैश विड्रॉवल, जैसे कि आप आधार कार्ड से पैसे निकालने वाले हो तो आपको इसका यूज़ करना है। और यहाँ पे आ रहा है मिनी स्टेटमेंट। अगर कस्टमर चेक कराना चाहता है कि हमारे बैंक में कब पैसा कटा और कब यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो आप यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो। उसके नीचे आपको आ रहा है बैलेंस इंक्वायरी, जैसे आप किसी भी बैंक का यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हो। उसके यहाँ पे नीचे आ रहा है सेंड टू बैंक, यहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और यहाँ पे आ रहा है एक्टिविटी लॉन्ग, जैसे कि यहाँ पे आप कुछ ऐसा दिखने वाला है। अगर आपने जो भी यहाँ पे कैश विड्रॉवल किया है या आपने मनी ट्रांसफ़र की है या आपने मिनी स्टेटमेंट निकाला है, वो यहाँ पे आपको दिखने वाला है ट्रांजैक्शन। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे कैश विड्रॉवल को ऑप्शन को यहाँ पे लाइव चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे हम फटाफट कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे आ रहा है आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो कि कस्टमर का। बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जिस कस्टमर का आप बैंक बैलेंस निकाल रहे हो उस बैंक में उनका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तो वो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। और जो कस्टमर को यहाँ पे अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट निकालना है, वो यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद में उसकी कौन सी बैंक है वो आपको यहाँ पे चूज़ करनी होगी। तो सारी यहाँ पे बैंक यहाँ पे आ चुकी है, जो भी बैंक को यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। तो फटाफट यहाँ पे हम डिटेल को फिल करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर कस्टमर का और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर कस्टमर का डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे विड्रॉवल करके देख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इनका बैंक चुनना है, बैंक कौन सा है। तो हम यहाँ पे फटाफट इनकी बैंक चुन लेते हैं, जो कि है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको सारी डिटेल दिखाई जाएगी कि ये अकाउंट नेम है और यहाँ पे इनकी ये बैंक है और आप विड्रॉवल जो कर रहे हो वो आप 100 रुपये का कर रहे हो। उसके लिए फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड करने के बाद में आपकी जो फिंगरप्रिंट मशीन है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेनी है, जैसे कि हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो मशीन यहाँ पे हमारी कनेक्ट हो चुकी है। आपको यहाँ पे चेक मार्क करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक बार टैप करना पड़ेगा, जो यहाँ पे एक फिंगर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये चेकिंग करेगा कि आपकी जो यहाँ पे रूटेड डिवाइस स्टेटस तो नहीं कुछ यहाँ कि दोस्तों यहाँ पे हमारी डिवाइस है मंत्रा की आरडी सर्विस, यहाँ पे हमको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद में यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुकी है। हमको यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको फिंगर देना पड़ेगा। जैसे ही आप किसी कस्टमर का फिंगर लेने के बाद में यहाँ पे आपका जो इसमें रिटेलर पिन होता है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे पिन डाल देते हैं रिटेलर वाला और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 100 रुपये का ट्रांजैक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली विड्रॉवल हो चुका है। यहाँ पे 100 रुपये इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड भी हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे इनका जैसे कि आप
चाहते हो कि आपको बार बार फिंगर ना लगाना पड़े, आप यहाँ से इनकी इंक्वायरी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये का यहाँ पे हमने कैश विड्रॉवल किया है, जैसे कि कैश निकाला है आधार कार्ड से। अब हमको यहाँ पे देखना है कि इनके अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया है। तो आपको यहाँ पे नीचे ही दिख रहा होगा प्रिंट रिसिप्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे वाले पे यहाँ पे क्लिक करना है, प्रिंट यूजिंग वाईफाई प्रिंटर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखने वाला है कि इनके अकाउंट में कितना बैलेंस रह चुका है और यहाँ पे आपने कितने का अभी बैलेंस निकाला है जो कि ट्रांजैक्शन किया है। तो यहाँ पे सारी डिटेल शो हो जाएगी। चलो हम इसको छोड़ देते हैं। इसको आने के बाद में चलो ये तो हो गया आपने बैलेंस निकाला, जैसे कि आपने कैश विड्रॉवल किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कैश डिपॉजिट, जैसे कि आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट में आधार कार्ड से पैसे जमा करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो उसके बैंक से लिंक है आधार कार्ड, यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आप कितना अमाउंट जमा करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में नीचे आ रहा है कि कौन सी बैंक में आप इनका अकाउंट है जिसमें आप ये कैश जमा करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आपको बैंक चुन लेना है। बैंक चुनने के बाद में यहाँ पे कस्टमर का फिंगर लगेगा, यहाँ पे आधार कार्ड से पैसे जमा भी हो जाएंगे। उसके बाद में चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, इसको बैक आना है और यहाँ पे आ रहा है तीसरा नंबर मिनी स्टेटमेंट। जैसे कि अगर कस्टमर आपका कह रहा है कि यहाँ पे हमको अपनी मिनी स्टेटमेंट निकलवाना है, जैसे कि कब पैसा हमारे पास क्रेडिट हुआ है, कब इसमें पैसा कटा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी कस्टमर का है और उस कस्टमर का जो भी आधार कार्ड है वो आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे बैंक चुन लेना है, जो भी उनकी बैंक है। तो यहाँ पे हम बैंक चुन लेते हैं जिस बैंक का यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे बैंक चुन चुके हैं। उसके बाद में आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है और यहाँ पे चेक मार्क लगा देना है और यहाँ पे टच कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे कस्टमर का फिंगर ले लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कस्टमर का फिंगर ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पे आपको रिटेलर का एम पिन, अगर आप रिटेलर हो तो अपना यहाँ पे एम पिन डालोगे और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका मिनी स्टेटमेंट निकल चुका है। तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे नीचे जो आ रहा है प्रिंट रिसिप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्रिंट यूजिंग वाईफाई प्रिंटर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर आपके पास सारा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा कि यहाँ पे कब यहाँ पे पैसा आया था और यहाँ पे कब यहाँ से पैसा कटा है, यानी क्रेडिट और डेबिट दोनों दिखने वाला है। इसको पीडीएफ में सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पीडीएफ कर देना है। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद जिस भी जगह इसको सेव करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यहीं पे करना चाहता हूँ तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पर ये सेव हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे आने के बाद ये पीडीएफ मेरा है जो मैंने अभी सेव किया था। उसके बाद में मैं इसको जूम करके देख सकता हूँ कि यहाँ पे कब पैसा आया था, कब यहाँ पे क्रेडिट हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे सी का मान है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और डी यहाँ पे लिख के आ रहा है डी, तो यहाँ पे डेबिट यानी कटा हुआ है। सी का यहाँ पे आया हुआ है, डी का यहाँ पे कटा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं, अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसको मैंने बैक किया, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ। जाने के बाद में फिर आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आपको बैलेंस इंक्वायरी कैसे करना है। जैसे किसी भी कस्टमर की आप कोई सा भी बैंक की बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, यानी बैलेंस चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है उसका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में उसका कौन सा बैंक है, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि उसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड करना है, यहाँ पे चेक मार्क लगाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में कस्टमर का यहाँ पे फिंगर आपको लेना है। तो यहाँ पे हम फिंगर ले चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना रिटेलर एम पिन डाल देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही आप करोगे तो आपके पास कुछ यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। अब आपको इनका बैलेंस देखने के लिए आपको यहाँ पे
प्रिंट रिसिप्ट पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्रिंट यूजिंग वाईफाई प्रिंटर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये रिसिप्ट आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना इनके जो कि अकाउंट में बैलेंस है। तो यहाँ पे आप देख रहा होगा कि इनके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो चलिए हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद में फिर आपको बैक आना। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेंड टू बैंक, यानी इस ऑप्शन से आप किसी भी बैंक में बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी बैंक में पैसा भेज सकते। तो जैसे आप यहाँ पे सेंड टू बैंक पे क्लिक करोगे, फिर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल डालना है, जिस भी अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल डाल देना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद में फिर आपको यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है, जो भी यहाँ पे IFSC कोड इनका होता है। IFSC कोड डालने के बाद में फिर आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना रिटेलर एम पिन यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर यहाँ पे चेक करने के लिए 1 रुपये यहाँ पे सेंड हो जाएगा। अकाउंट नंबर चेक करने के लिए यहाँ पे आपको 1 रुपये कटने वाला है, जो कि जिसकी आपने डिटेल डाली है उसके अकाउंट में 1 रुपये जाएगा चेकिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद में ये सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे उसके जिसका यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला है उसके अकाउंट में 1 रुपये पहुँच जाएगा। तो इसको आपको डन करना है। डन करने के बाद में अब आपको फिर से दोबारा इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपके पास जो सारी डिटेल आपने डाली थी, जिस भी अकाउंट में आप पैसे भेजना चाहते थे, तो वहाँ पर यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे जो कि अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र्ड, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी अमाउंट पड़े हुए हैं इसको आपको कैंसिल करना है। और यहाँ पे सब हटाने के बाद में यहाँ पे आप जितने भी रुपए भेजना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसफ़र नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना एम पिन डाल देना है। तो यहाँ पे एम पिन डालने के बाद में इसको आप यहाँ पे लोडिंग कुछ यहाँ पे वेट करना है। थोड़ा वेट करने के बाद में फिर यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ पे जिस भी अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहते हो वो यहाँ से आप भेज सकते हो। तो चलिए, ये तो हो गया यहाँ पे सेंड टू बैंक, यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र वाला। और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा एक्टिविटी लॉग, इस पर आपको क्लिक करना है। पे आपके सारे ट्रांजैक्शन शो होने वाले हैं, जैसे आपने कैश निकाला है या आपने मनी ट्रांसफ़र किया है या आपका कोई भी ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, वो यहाँ पे सारा शो होने वाला है। अगर आप तारीख बाई तारीख देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको फॉर्म पे वो तारीख चुनना है जिस तारीख से लेकर आप देखना चाहते हो। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 तारीख और यहाँ पे ओके करना है। और यहाँ पे कितने तक का आप देखना चाहते हो, जैसे कि मैंने पिछला यहाँ पे 7 तारीख चुना था फ्रॉम, यहाँ पे 2 कब तक देखना चाहते हो, तो चलिए 13 तारीख यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ रहा होगा टाइप, यानी आप जैसे कि कैश विड्रॉवल चेक करना चाहते हो या कैश डिपॉजिट या मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी। तो यहाँ पे जो भी आपको ट्रांजैक्शन देखना है तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कैश विड्रॉवल, यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपके सामने शो हो जाएगा कि आपने यहाँ पे इतनी तारीख को क्या क्या यहाँ पे किया था। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप AEPS की सर्विस को यूज़ कर पाओगे। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर एक बार भी समझ नहीं आता है तो आप दोबारा भी देख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। बाय बाय।